ह्यूमैनिटीज़ साइंस में आपका स्वागत है। और हम लोग झारखंड का इतिहास देख रहे थे। झारखंड के इतिहास में हम लोग प्राचीन झारखंड का इतिहास देख चुके हैं, मध्यकालीन झारखंड का भी इतिहास देख चुके हैं, साथ ही साथ हम लोग आधुनिक झारखंड का भी इतिहास देख चुके हैं। आधुनिक झारखंड का इतिहास चल ही रहा है, जिसमें भी हम लोग विविध देखेंगे, मिसलेनियस भी जिसको हम लोग कहते हैं। उसके साथ हम लोग क्या देखेंगे कि जो अलग अलग जनजातीय व्यवस्था है वहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी। तो ये दो पोर्शन बाकी है हम लोगों का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विविध मिसलेनियस इसका मतलब होता है, और यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा नागवंशी शासक है जो जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था, और वो कंचन रॉय हैं जो जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किए थे। निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था। तो जो भागवत राय हैं ये पलामू के राजा थे जो मुगल फौज को पराजित किए थे और सत्ता को पुनर्स्थापित किए थे। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था। तो शाहजहां और पलामू नरेश मतलब पलामू के जो राजा हैं प्रताप राय, इनके बीच में जो समझौता है वो हुआ था 1644 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच में समझौता हुआ था। तो 1692 ईस्वी में औरंगजेब और रामशाह के बीच में समझौता हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा रामशाह। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो है वो 1769 ईस्वी को हुआ था, जिसको चुआड़ विद्रोह भी कहते हैं। 239 है, 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था। तो एमजी विटली जो हैं उनको 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी। तो तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी। तो जमींदारी पुलिस की शुरुआत जो है 1806 ईस्वी में हुई थी। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जो लाह अनुसंधान केंद्र है वो नामकुम में है, ठीक है। तो 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी। तो 1836 ईस्वी में जो है वो हजारीबाग जिले की स्थापना हुई थी। 1836 ईस्वी में हजारीबाग जिले की स्थापना हुई थी। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था। तो कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल जो है वो 1837 ईस्वी में लागू हुआ था। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था। तो 1845 ईस्वी में जो है वो ईसाई धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था। तो सेल एंड रेंट लॉ जो है वो छोटा नागपुर में लागू किया गया था। किस नागवंशी शासक ने मुगलों को कैद से किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में छूटने के बाद राजधानी दोईसा, जिसको डोईसा भी बोला जाता है, में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाए थे। तो वो दुर्जन शाह थे जो नागवंशी शासक। तो जहांगीर के काल में उनको कैद कर लिया गया था, जब वहाँ से छूटे थे तो अपनी राजधानी डोईसा में स्थापित किए थे। डोईसा भी बोला जाता है, जहाँ पे अनेक सुंदर आवासीय भवनों को, आवासीय मतलब रहने वाले भवनों को और मंदिरों का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर होगा गोवंशी। मतलब प्रश्न में भी आंसर छिपा हुआ है कि पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा तो वो गोवंशी हो जाएंगे। किस वंश से संबंधित है। तो गोवंशी से संबंधित थे। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। मतलब जो छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग मतलब नदी घाटी क्षेत्र को 24 का मैदान कहा जाता है। तो ये रांची के पठारी भाग को जो है 24 का मैदान कहा जाता है। झारखंड के किस शहर में आड्रे हाउस, जिसको गवर्नर हाउस कहते हैं, वो स्थित है। तो झारखंड के रांची शहर में जो है वो आड्रे हाउस मतलब स्थित है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन जो है 1915 ईस्वी में हुआ था।
1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? तो आदिवासी महासभा का जो गठन है वो इग्नेस बेक के नेतृत्व में हुआ था। तो जो इग्नेस बेक हैं 1938 ईस्वी में उनके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। 1941 ईस्वी में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से था? तो संथाल जनजाति से ओल चेमेट मतलब जो एक प्रवेशिका है उसका जो प्रकाशन हुआ था उससे उनका संबंधित है। ऑल इंडिया स्टूडेंट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टूडेंट पार्टी का गठन 1947 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया स्टूडेंट पार्टी, क्षमा चाहते हैं, वहाँ स्टूडेंट पार्टी नहीं है, झारखंड पार्टी है। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी को ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? तो यूनाइटेड ब्लॉक झारखंड का गठन जो है वो जस्टिस रिचर्ड के मतलब द्वारा किया गया था। तो हाँ, जस्टिस रिचर्ड, तो जो जस्टिस रिचर्ड हैं उनके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था। निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? तो लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन जो है वो हो जनजाति के द्वारा हुआ था। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, आदिवासी सोशियो एजुकेशन तो सोशल जो होता है उसी से सोशियो बनता है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक, उसी तरह सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय जो है वो 1963 ईस्वी को हुआ था। हाँ, 1963 ईस्वी को जो है वो कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय हुआ था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो गठन है वो 1966 ईस्वी को हुआ था। 1966 ईस्वी को जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो हुल झारखंड पार्टी का गठन जो है वो 1968 ईस्वी को हुआ था। 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा कुर्मी समाज। ठीक है, तो कुर्मी समाज के द्वारा जो है 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज का गठन किया गया था। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? तो जो सोनोत संथाल समाज का है इसका गठन जो है ये हुआ था 1970 ईस्वी में। हाँ, 1970 ईस्वी में जो है वो सोनोत संथाल समाज का गठन हुआ था। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये रॉय के द्वारा जो है वो मार्क्सवादी समन्वय का गठन किया गया था। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? तो ये विनोद विहारी महतो जो हैं इनके नेतृत्व में जो है 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM जिसको कहते हैं उसका गठन हुआ था। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण। संथाल परगना आज हम लोग जानते हैं कहाँ पे है? तो स्वशासी का मतलब होता है अपने से शासन करना। तो वहाँ के लोगों को अपने से शासन करने के लिए, मतलब वो लोग डायरेक्ट नहीं, उनके द्वारा ही चुने हुए लोग, वहीं के जो रीजनल मतलब लोकल लोग होते हैं। तो स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन जो है 1981 ईस्वी में हुआ था। आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में जो है वो आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 ईस्वी में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जिसको आजसू भी कहते हैं का गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1986 में जो आजसू का गठन हुआ था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो प्रभाकर तिर्की थे। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 ईस्वी में हुआ था। 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो जो अलग वनांचल राज्य है उसकी मांग भाजपा के द्वारा की गई थी। 1988 ईस्वी में जो है वो एक अलग वनांचल राज्य की मांग भाजपा के द्वारा की गई थी। 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? तो जो झारखंड विषयक समिति का गठन है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया था। झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था?
तो 1991 ईस्वी में झारखंड पीपुल्स पार्टी, तो झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन जो है 1991 ईस्वी में किया गया था। 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो शिबू सोरेन बने हुए थे। तो शिबू सोरेन भी जेएमएम से जुड़े हुए हैं। तो 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन थे। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलीहातू किस जिले में है? तो उलीहातू जो है वो खूंटी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नागवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित किला डोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो जो डोईसागढ़ है वो गुमला में स्थित है। तो हम लोग जो है वो विविध के कुछ प्रश्न देख लिए। अब हम लोग विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग जनजातियों में किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं थी। तो उसमें से सबसे पहले जो है वो हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था को देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक मान्यता के अनुसार झारखंड जनजाति का एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? तो जब मुंडा जनजाति झारखंड में प्रवेश कर रहे थे तो जो यहाँ के पहले के जनजाति थे ऑब्वियसली उनके साथ उनका संघर्ष होगा। तो हम लोगों को उस जनजाति का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। असुर जनजाति थे जिनके साथ जो है वो मुंडा जनजाति का झारखंड में जब प्रवेश कर रहे थे तो उनके साथ उनका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि विवाद हुआ था, उनके साथ उनका लड़ाई हुआ था, संघर्ष हुआ था। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं अपने समाधि स्थल को शासन कहते हैं, शासन, है ना। मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? तो मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य परिवार होता है। तो खूट का मतलब ये होता है परिवार। अभी भी गांव में जो है वो खूट के बारे में बोला जाता है कि बोलो वो एक खूट है, वो एक खूट है, ऐसे करके। मुंडा समुदाय में गांवों को समूह को क्या कहा जाता है? तो मुंडा समुदाय में जो गांवों के समूह को जो है वो पड़हा बोला जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है? तो जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि महतो जो है वो महतो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि पांडे होता है, कर्ता होता है, लाल होता है, ठीक है। मानकी किस जनजातीय समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो जो मानकी है वो मुंडा जनजातीय जो समुदाय है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। अब हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था देखेंगे और नागवंशी शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? तो नागवंशियों को। जो प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था जो है वो नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी। नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? तो जो नागवंशी राजाएं हैं वो भूईहर को जो है वो कर वसूलने का आदेश दिए थे। 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? तो जो दुर्जन साल हैं, दुर्जन साल को 1616 ईस्वी में ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था और जिसका कारण था कि वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? तो जो मुगल हैं, मुगल द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था। अब हम लोग मांझी शासन व्यवस्था देखते हैं। तो मांझी शासन व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन है। मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो जो मांझी शासन व्यवस्था है वो संथाल जनजाति से संबंधित है। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? तो ये जो संथाल हैं वो सौरिया पहाड़िया जनजाति से जो है वो शासन व्यवस्था को मतलब मांझी शासन व्यवस्था है उसको प्राप्त किए, मतलब वहाँ से वो अनुग्रहित किए, वहाँ से वो सीखे लिए। मांझी शासन व्यवस्था मतलब वो सौरिया पहाड़ याद रखिएगा। मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता है? तो मांझी शासन व्यवस्था में जो है वो लाल जो है वो मांझी की सहायता नहीं करता है। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते? तो जो मांझी शासन व्यवस्था है इसमें से हत्या के विषय जो होते हैं उस पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जो 70 से 80 गांवों के प्रधान होते हैं उनको जो है वो सरदार कहा जाता है।
संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो जो जोग मांझी होते हैं, तो जोग मांझी का जो सलाह है वो श्रम एवं विवाह के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति पर उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो प्राणिक जो होते हैं, तो जब कहने का मतलब क्या हो गया कि मांझी की जब अनुपस्थिति रहती है तो प्राणिक जो है उनके द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जो भगदो प्रजा जो है वो वरिष्ठ सज्जन के लिए प्रयोग किया गया। वरिष्ठ का मतलब सीनियर के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? तो जो 15 से 20 गांव हैं उनको मिलाकर के एक परगना बनता है। एक और प्रश्न है कि बिटलाहा किस जनजाति समाज का सबसे कठोर दंड है? बिटलाहा, तो बिटलाहा जो है वो संथाल जनजाति का सबसे कठोर दंड है। कुछ और शासन व्यवस्थाएं से प्रश्न बाकी रह गई हैं, लेकिन उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके अगर लगे कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें।